नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हसीन आवाज़ की जिनकी अदाओं में नज़ाकत थी और जिनके गीत हर दिल को छू जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित जी की। स्वर्ग से उतरी आवाज़। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित जी का नाम सुनते ही एक मीठी सी मुस्कान याद आ जाती है। 12 जुलाई 1954 को मुंबई में जन्मी ये खूबसूरत गायिका और अभिनेत्री पंडित परिवार की एक शानदार कड़ी है, जहां से जुड़े ऐसे नाम मंगेशकर पंडित परिवार के सितारे जैसे हृदय नाथ मंगेशकर और लता मंगेशकर जी। सिल्वर स्क्रीन की श्यामा सुलक्षणा जी ने 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कमाल कर दिखाया था। उन्होंने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। फिल्में जैसे उलझन 1975, अपनापन 1977, संकोच और हेरा फेरी में उनका काम यादगार रहा। और जी हाँ, आप जानते हैं, उन्होंने संजीव कुमार, जितेंद्र, शशि कपूर और राजेश खन्ना जैसे टॉप सितारों के साथ भी कार्य किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। सुलक्षणा पंडित जी ने बहुत सी फिल्मों में काम करके सभी का दिल जीता और एक्टिंग में इतनी दमदार की कि सभी उनके कायल हो गए। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था और जन्म स्थल था रायगढ़। वे संगीत परिवार में पली बड़ी, जहां संगीत में उनकी विरासत थी। उनका एक प्रसिद्ध चाचा थे पंडित जसराज जी, शास्त्रीय संगीत के महानायक। उनके भाई बहन में शामिल है संगीतकार जोड़ी जतिन ललित। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली प्रमुख प्लेबैक गायकी 1967 में हुई। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी फिल्म उलझन से। उन्होंने फिल्म में अपने मुख्य किरदार संजीव कुमार के साथ कार्य किया। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में कई फेमस फिल्मों में कार्य किया। उनकी आवाज़ में मिठास और भावात्मक गहराई थी। उन्होंने कई गीत गाए, तू ही सागर है, तू ही किनारा, जो बहुत चर्चित रहा। उन्हें इस गाने के लिए पुरस्कार भी मिला था। अभिनय के साथ साथ उन्होंने गायकी को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े एक्टरों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। फिल्मों में संकोच, अपनापन, हेरा फेरी इत्यादि फिल्म मुख्य थी। निजी जीवन में उनकी एक मोहब्बत अधूरी रह गई थी। उन्होंने संजीव कुमार को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन संजीव कुमार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की। संजीव कुमार भी ड्रीम गर्ल को प्रेम करते थे और उन्होंने ड्रीम गर्ल को यानी हेमा मालिनी जी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन हेमा मालिनी उनसे प्रेम नहीं करती थी और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने आजीवन शादी न करने का निर्णय लिया। उनका परिवार वित्तीय रूप से संघर्ष से गुजरा। एक समय उन्होंने अपने फ्लैट बेचने की भी सोची थी। वे भावात्मक रूप से संवेदनशील थी, दुर्घटनाओं से भी प्रभावित हुई। उन्होंने संगीत संग्रह और गजलें भी रिलीज की। उनकी गायकी हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी हुई। उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों के साथ कार्य किया, लेकिन फिल्मों में उनकी सक्रियता कुछ समय बाद कम हो गई। उन्होंने जीवन में कई गहरी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया। परिवार में अन्य सदस्यों में भी उन्होंने सहयोग किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि प्रतिभा के साथ संघर्ष भी होता है। दर्शक कहते थे, ये लड़की दिल से एक्टिंग करती है। उनकी आंखों में मासूमियत थी, आवाज़ में अपनापन, और तभी से शुरू हुई उनकी दिल की कहानी। वो दिल से जिसने चाहा एक शख्स को, वो शख्स थे संजीव कुमार। सुलक्षणा का दिल उनसे बन गया, पर अफसोस ये प्यार एक तरफा था। संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और सुलक्षणा ने भी अकेलेपन को अपना लिया और उन्होंने कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो हमेशा जिंदा रहता है। यही था उनका समर्पण, यही थी उनकी मोहब्बत की ताकत। करियर चलता रहा पर दिल की कहीं अधूरा ही रह गया था। सुलक्षणा ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र जैसे सितारों के साथ काम किया। हर फिल्म में कुछ नया लेकर आई।
लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलता गया, नई पीढ़ी आई, नए चेहरे छा गए। सुलक्षणा ने खुद को पीछे कर लिया। वो संगीत और यादों की दुनिया में लौट आई। उनकी गायकी को आज भी संगीत प्रेमी याद करते हैं। बेफिक्रा दिल जैसे गाने को आज भी पुराने रेडियो पर गूंजते हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत इज्जत पाई, लेकिन निजी जीवन में बहुत अकेलापन भी झेला। कभी कभी जिंदगी सितारों के बीच भी अंधेरी लगती है। सुलक्षणा की कहानी इसका सबूत है। वो मोहब्बत में हारी मगर इज्जत में जीती। उन्होंने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, बस मुस्कुराती रही चुपचाप। उनके सुरों ने लाखों का दिल छुआ। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। उनकी आवाज़ को दिग्गजों ने सराहा और उनके अभिनय में सच्चाई का रंग। वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जो बनावटी नहीं थी, सादगी ही उनकी जीवन की पहचान थी। उन्होंने कहा, मैं स्टार नहीं हूँ, कलाकार बनना चाहती हूँ, और सच में वो कलाकार बन गई। उनकी मुस्कान भूलना मुश्किल है। उनके गाने सुनो तो दिल को सुकून मिलता है। उनका चेहरा उस दौर की निशानी बन गया, वो दौर जब फिल्में भावनाओं से भरी होती थी। आज भी पुरानी फिल्म प्रेमी जब उनका नाम लेते हैं तो आंखों में चमक आ जाती है। सुलक्षणा पंडित एक नाम, एक एहसास। उन्होंने कभी शोहरत का दिखावा नहीं किया, बस अपने काम की पहचान बनाई। उनका परिवार आज भी संगीत में जुड़ा है। भतीजियाँ श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित भी गायिका हैं, यानी वो विरासत में आज भी जिंदा है। सुलक्षणा का जीवन सिखाता है कि सफलता से ज़्यादा जरूरी है सच्चाई। उन्होंने नाम कमाया लेकिन घमंड नहीं किया। उन्होंने प्यार किया मगर शिकायत नहीं की। उन्होंने जिया मगर खुद के लिए नहीं, अपने सुरों के लिए। कभी कभी वो सुर आज भी हवा में तैरते हैं। कोई पुराना गाना बजे तो लगे, अरे ये तो सुलक्षणा जी की आवाज़ है। यही तो कलाकार की अमरता होती है। वो जिंदा हैं अपने गीतों में, अपनी मुस्कान में, और हमारे दिलों में याद। उनका नाम सुनते ही मन में एक शांति उतरती है, जैसे कोई पुराना राग छू जाए आत्मा को। सुलक्षणा पंडित सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक भावना है, एक ऐसी भावना जो सुरों में बसती है। उनकी कहानी अधूरी नहीं बल्कि खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने प्यार को पूजा और कला को इबादत बनाया। शायद यही वजह है कि वो आज भी याद की जाती हैं, वो कलाकार जो शोर से नहीं सुरों से जानी गई। और आखिर में दोस्तों, सुलक्षणा पंडित जी को वो आवाज़ जो कभी खामोश नहीं होती। आखिरकार 6 नवंबर 2025 को वो दुनिया को अलविदा कह गई।